हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आपका स्वागत है और चीज 630 में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रतिस्थापन विधि, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी इंटर और हाई स्कूल लेवल के लिए टीए वाली प्रतिस्थापन विधि। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और जिसने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि में आपको क्या करना होता है कि एक समीकरण से मान निकालकर दूसरे समीकरण में रखना होता है। तो आपको सबसे पहले इसमें ये चुनना होता है कि जो समीकरण सबसे छोटा हो उसमें से आप मान निकालें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए समीकरण सबसे ऊपर वाला छोटा दिखाई दे रहा है हमें, तो हम इसमें से मान निकालेंगे। मान कैसे निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम जैसे समीकरण समीकरण एक से x बराबर 5 माइनस 3y, ये क्वेश्चन नंबर मैंने 3 डाल लिया। ठीक, ये हो गया। अब समीकरण एक में x का मान रखने पर किसका मान रखेंगे, समीकरण x में, समीकरण 2 में x का मान रखने पर अभी जो x का मान निकला है ये हम समीकरण किस में रखेंगे, 2 में। तो हम रखेंगे ये समीकरण एक में 2 में x का मान रखने पर। ठीक है, तो ये हम x का मान उसमें रखेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, x का मान रखते हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, तो अब क्या रखा था हमने मान, यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पे रखा है हमने 4x। x का मान क्या है यहाँ पर, x बराबर 5 माइनस 3, x बराबर 5 माइनस 3, x बराबर 5 माइनस 3। यहाँ देख लो आप, यहाँ पर देख लो 4x माइनस x का मान रखना है 5 माइनस 3। तो यहाँ रखो आप 4 यहाँ रखो आप x माइनस 3, 5 माइनस 3y, 5 माइनस 3y। ठीक है, ये रख लिया। और अब क्या है यहाँ पर, प्लस 5y बराबर 3, प्लस 5y बराबर 3। अब इसे सॉल्व करो। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो, क्या आएगा, 20, 4 पंचे 20, यहाँ लिखो 20 माइनस, और 4 तिया 12y, प्लस लिखो 5y और बराबर लिखो 3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा, देखिए ये आपका 20 चला जाएगा इधर, ये 12y माइनस के और 5y प्लस के, तो ये बचेगा माइनस के 7y। ठीक, माइनस के 7y बराबर 3, और ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 20। ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस का 20, अभी जो माइनस का 7 है, माइनस का 7y, और बराबर में आपका ये बचेगा माइनस का 17। ठीक है, ये बचा माइनस का आपका 17। ठीक, अब यहाँ लिखते हैं हम सेकंड अलग पेन से, ये बचा माइनस का 17। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आप y बराबर मान निकालेंगे। तो जब ये y बराबर हम मान निकालेंगे, यहाँ पर जब हम y बराबर यहाँ पर मान निकालेंगे, ये चलो ये क्या था यहाँ पर 20y, ये था आपका 4 5 माइनस 3y। ठीक है, ये था। अब जब यहाँ पर हम y बराबर मान निकालेंगे तो y बराबर आपका आ जाएगा, ये आएगा माइनस का 17 ऊपर आएगा, और ये माइनस का 7 एक नीचे। तो ये माइनस से तो माइनस ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये y बराबर जो मान निकलेगा ये 17/7 आएगा। ठीक है, अब जब ये 17/7 समीकरण नंबर, अब यहाँ लिख दो y का मान, यहाँ लिखो
y का मान समीकरण 1 में ठीक है रखने पर जब 1 में रखेंगे तो क्या आएगा वहाँ पर देखते हैं। 1 में एक और ऐड कर लीजिए, यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर 1 का हमने क्या लगा था, 1 हमने रखा था यहाँ पर x था। अब y का x और देख लेते हैं यहाँ पर नंबर 1 पे क्या था x, ये x प्लस 3y, तो 3y का मान रखना है x प्लस 3y, x प्लस 3। अब y का मान हमें क्या रखना है यहाँ पर, y का मान रखना x प्लस 3y, x प्लस 3 का मान हमें रखना है यहाँ पर y का मान रखो यहाँ 17/7 और माइनस है कि प्लस है देख लेते हैं यहाँ पर, बराबर 5 ये है आपका। ठीक है, तो y का मान यहाँ पर मैं रख दिया। अब इसका गुणा यहाँ कर दो, ये जो बार बार है इसको इधर कर दो गुणा, तो यहाँ बचेगा क्या, ये बचेगा x प्लस 3 और ये वाला इधर करोगे तो यहाँ गुणा कर दो 17 और बराबर में 35। ठीक, ये 35 आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है आपको कि ये इसमें गुणा करो, तो ये आएगा आपका x प्लस 34 बराबर 35। तो ये जब इधर जाएगा तो ये आपका x, ये आप इधर ले आइए पहले, देखो ऐसे नॉर्मल कर लीजिए, बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आसान तरीके से देखते हैं। देखो ये आपका जब यहाँ पर ये इधर लाएंगे तो आपका x है ये, ठीक है, तो ये आपका x प्लस 34 माइनस 35 बराबर 0, ये कर लो। ठीक है, या फिर आप क्या कर लो यहाँ पर, या फिर आप यहाँ पर ये कर लो, देखो अब ये बराबर है, तो अब जब इसको यहाँ 0 वाला इधर कर दो तो हो जाएगा x बराबर में, ठीक है, ये वाला इधर किसका, ये हो जाएगा x बराबर आपका 1 बचेगा यहाँ पर 1, तो ये हो जाएगा x बराबर 1 और y बराबर आपका निकला था, y बराबर 17/7। ठीक, ये आपका मान है। अगर ऐसे ही आपको मज़ेदार वीडियो देखनी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपको ऐसी मज़ेदार वीडियो के साथ में। ठीक है, तो अभी के लिए बाय बाय।